देखिए भैया सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है भैया। तो डिवाइस तो पहले था लेकिन अब डिवाइस हट गया, ठीक है भैया। अब केवल सेमीकंडक्टर इस चैप्टर का नाम रहा है, ठीक है भैया। पहले डिवाइस भी था, लॉजिक गेट्स भी थे। जिसके पास सीएस है वो लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता होगा, ठीक है। पहले इसमें लॉजिक और गेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और ये चैप्टर भी पहले क्या था भैया, काफी ज्यादा मार्क्स का हुआ करता था, मेरे ख्याल से 9 से 10 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब ये चैप्टर रिड्यूस हो गया, 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है भैया। तो जो टॉपिक्स है वो 6 मार्क्स के हिसाब से भी कम टॉपिक्स है, मतलब मार्क्स डेंसिटी पर टॉपिक क्या हो चुकी है भैया, बढ़ चुकी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया सेमीकंडक्टर। होता क्या भैया सेमीकंडक्टर? तो भैया सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है, ठीक है भैया। जिसे आप मेटलॉइड भी कहते हो, मेटलॉइड ही कहते हैं ना उसे, केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं इसको। हाँ मेटलॉइड से कहते हैं। हाँ भैया मेटलॉइड बोलते हैं। इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है भैया। इनका यूज स्टार्टिंग में तो कोई यूज नहीं था, क्योंकि भैया वो कंडीशन वो हम जो भी इसको रिक्वायरमेंट होती है कंडक्टर बनने के लिए वो सब हम क्रिएट नहीं कर पाते थे। तो पहले पुराने टाइम में ये हमारे लिए किसी काम का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न फिजिक्स आई, आज आप देखोगे डेली लाइफ में, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस कैमरे में पढ़ा रहा हूँ, जिस फोन में आप पढ़ रहे हो, उसमें 95% सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब हमारे इस वक्त हमारी डेली लाइफ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसका भैया, सेमीकंडक्टर का। तो भैया स्टार्टिंग में आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी, ठीक है इसकी, उसके बाद फिर ये चैप्टर थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता चलेगा अपने लेवल को, ठीक है भैया। तो सबसे पहले लिखिए भैया, लिखिए लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, classification of solid on the basis of their electrical property, classification of solid on the basis of their electrical property, classification of solid on the basis of their electrical property, ठीक है भैया। तो सॉलिड जो हमारे पास सॉलिड है उनका 3 तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, आप सब जानते हो भैया, कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा भैया हमारा आएगा एक नई चीज सेमीकंडक्टर। क्या है भैया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, on the basis of electrical conductivity the material can be classified, the material can be classified in 3 type, in 3 type. On the basis of electrical conductivity the material can be classified in 3 type. First conductor, first conductor, कंडक्टर क्या है लिखिए भैया, हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो काफी कम होती है। ये भाई माइक ऑफ कर लीजिए भैया, अननेसेसरी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है भैया। रोशन, रोशन तेरी क्लास नहीं है भाई, रोशन, रोशन की 12th की क्लास है, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। यार 12th की क्लास होगी तेरी 10:30 पे होगी तेरी क्लास, ठीक है, 10:20 पे आइयो, 10:20 पे, ठीक है भैया। तो मटेरियल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है उनकी कंडक्टिविटी के आधार पर। पहला भैया बता दिया आपको कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा आ गया एक और नई चीज जिसे हम कहते हैं भैया सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में बता था भैया ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें अच्छे से चलता हो, करंट ज्यादा आता हो, ठीक है भैया। तो ऐसे मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है और उसी की रेजिस्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को चलने में बाधा और करंट में कमी, वो चीज क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं कंडक्टर। तो लिखिए भैया लो रेजिस्टिविटी हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी हाई कंडक्टिविटी, ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो भैया, कम हो लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो भैया, ज्यादा हो, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं भैया, ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। तो अब हम कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ये रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, ये रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है और ये आपका कंडक्टिविटी का सिंबल होता है। तो जो मेटल की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है भैया 10⁻⁻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 ⁻
-2 टू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किसकी, मेटल की। और इसकी कंडक्टिविटी जो होगी, आपको पता है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या तो भैया रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो भैया क्या होगा भैया 10⁻2 टू 10⁻8 साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। लिखिए भैया फटाफट ये कंडक्टर, इसे भैया एनसीईआरटी में सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है भैया, एक नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं भैया। इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, फटाफट लिखिए भैया। इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो सभी मेटल्स की एक ही होती है कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। क्या कह रहे हैं, सभी मेटल्स की सेम थोड़ी ना होती है, अलग अलग होती होगी ना। अब भैया रेंज दे रखी है, रेंज मतलब इसमें सारे लाई करेंगे, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, बीच बीच की इसके बराबर होगी, कुछ के अंदर मतलब इसके अंदर ही अंदर होगी, जो भी होगी। समझ गया। हाँ ठीक है आगे बढ़े। हाँ भैया। देखिए भैया अगला मटेरियल लिखिए भैया, इंसुलेटर। इंसुलेटर टू हाई रेजिस्टिविटी वेरी लो कंडक्टिविटी, टू हाई रेजिस्टिविटी वेरी लो कंडक्टिविटी, टू हाई रेजिस्टिविटी वेरी लो कंडक्टिविटी। कह रहा भैया ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी का भैया बहुत ज्यादा हो लेकिन कंडक्टिविटी का भैया बहुत कम हो, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं भैया, इंसुलेटर कहते हैं। अब इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी भैया 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है भैया। और जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी 10⁻−8 साइमन पर मीटर। देखिए भैया जो इंसुलेटर होता है उनका हम फिक्स ही बोलते हैं, इंसुलेटर का फिक्स है भैया, क्योंकि इंसुलेटर तो कंडक्टिविटी करना ही नहीं है ना, बिल्कुल भी कंडक्टिविटी नहीं करेगा, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होने वाली नहीं है। अरे यार ये 11 के बच्चे क्यों आ रहे हैं इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने मना किया कि अभी क्लास नहीं होगी, फिर भी पता नहीं क्या समझ में नहीं आता इनको। ये अमन कौन है, अमन, अमन पता नहीं क्या। ठीक है भैया आगे लिखिए भैया, आगे लिखिए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आगे लिखिए भैया सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर लिखिए भैया। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। तो लिखिए भैया they possess देखिए भैया they possess resistivity, they possess resistivity, they possess resistivity और conductivity, they possess resistivity और conductivity intermediate to the metal, intermediate to the metal, they possess resistivity और conductivity intermediate to the metal, intermediate to the metal, इंटरमीडिएट टू दी मेटल और इंसुलेटर। अरे यार ये 11 वालों को क्यों आ रहे हैं, एक सेकंड रुको, ये एक मिनट जो बहन के लोड़े। अबे यार क्या है, एक सेकंड रुको। एक सेकंड में 11 वालों को मैसेज कर देता हूँ।
चलो भैया एक वीडियो चलो भाई स्टार्ट करो, ठीक है क्या? चलो देखिए भैया, मैं इन सेमीकंडक्टर की बात कर रहा था। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो देखिए भैया, दे पोजेस रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दे पोजेस रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू द मेटल एंड इंसुलेटर, इंटरमीडिएट टू द मेटल और इंसुलेटर। यह इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है भाई? ये इंसुलेटर नॉन मेटल, ठीक है भैया। हाँ भाई हाँ, ठीक है। अब देखिए इसकी रेंज जो होती है, वो रेंज क्या होती है ध्यान दीजिए। इसकी रेंज होती है 10⁵ रेजिस्टिविटी की रेंज 10⁵ टू 0 ओम मीटर, और जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁻⁵ टू 10⁻0 साइमन पर मीटर, ठीक है भैया? इस रेंज में, हाँ साइमन पर मीटर, इस रेंज में लाई करते हैं, ठीक है भैया? फटाफट लिखिए भैया, ये रेंज भैया आपने क्या लिखा है? 10⁻⁵ टू 10⁻0 ओम मीटर और 10⁻⁵ टू 10⁻0 साइमन पर मीटर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। हाँ जी भैया। चलो भाई अगला लिखते हैं भैया, आगे लिखिए भैया। लिखिए भैया, लिखिए कुछ प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्टर की जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है भैया? कि और ये आप भी रखनी है, ठीक है? कि सेमीकंडक्टर को हमने क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है भैया? देखिए सम स्पेशल फीचर ऑफ सेमीकंडक्टर, सम स्पेशल फीचर ऑफ सेमीकंडक्टर, सम स्पेशल फीचर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कुछ स्पेशल फीचर है। पैनल की भैया, पैनल किए। सेमीकंडक्टर है मच हायर रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर है मच हायर कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर है मच हायर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर है मच हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल। कह रहा भैया जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है या कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी कंपैरिजन में क्या होती है भैया? काफी कम होती है, ठीक है भैया? ठीक है, आगे लिखिए भैया सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना भैया, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया सेकंड पॉइंट, सेमीकंडक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ध्यान रखना, जिसके ऊपर वर्किंग है पूरी की पूरी। सेमीकंडक्टर है अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, देखिए भैया सेमीकंडक्टर है अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सेमीकंडक्टर है अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर है अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ब्रैकेट में अल्फा दैट इज बोथ नेगेटिव एंड हाई, देखिए कह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो आपको याद है भैया, ये किसको याद है कि R2 इक्वल्स टू में R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये किसको याद है भैया? ये रिलेशन थर्ड हाँ चैप्टर भैया। में था भैया। थर्ड चैप्टर भैया का भैया, ये रिलेशन हमारा थर्ड चैप्टर का। तो मैंने बताया था अल्फा जो होता है वो इंसुलेटर के लिए ये क्या होता है भैया? इंसुलेटर के लिए 0 होता है, नेग्लिजिबल। और मेटलॉइड के लिए क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है।
और सेमीकंडक्टर के लिए, सेमी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है याद है? नेगेटिव। क्या होती है इसकी वैल्यू? उसके लिए क्या होती है? सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है। ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर के लिए इसकी अल्फा, वैल्यू भैया यहाँ पे अल्फा होता क्या है ये चीज? अल्फा जो था भैया, मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ऐसा भी कह सकता है। ये मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था, थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखिए इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है ये वाला फीचर इसका, ठीक है भैया। तो लिखिए भैया, सेमीकंडक्टर हैव अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा that is both negative and high, that is both negative and high, that is ये both स्टार्टिंग से बोलना, अब भाई स्टार्टिंग से बोलना है। लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर हैव अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा that is both negative and high, that is both negative and high, full stop, that is resistivity of semiconductor, that is resistivity of semiconductor decreases rapidly, that is resistivity of semiconductor decreases rapidly with temperature, that is the resistivity of semiconductor decreases rapidly with temperature, while that of metal increases, अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिएगा। इस लाइन का मतलब यह है भैया कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसका अल्फा का होता है नेगेटिव होता है। अब इसको साइड में रखते हैं। कह रहा भैया मेटल के अंदर जब भी आप टेम्परेचर राइज करते हो, मेटल के अंदर जब भी आप टेम्परेचर राइज करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है, घट जाती है? मेटल के अंदर जब भी आप टेम्परेचर राइज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घट जाएगी? वह घटेगी, घट जाएगी। घटेगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी मेटल के अंदर, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने बताया था भैया जो भी मेटल होते हैं अगर उनका टेम्परेचर राइज किया जाएगा तो उनके इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो भैया उनको आगे बढ़ने में क्या होगी? दिक्कत होगी। और जब इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होगी तो इलेक्ट्रॉन सही से फ्लो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, ये तो मेटल हो गया। तो मेटल के केस में जब भी आप टेम्परेचर, मेटल के केस में जब भी आप किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है भैया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? मेटल के केस में रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया? बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। भैया हाँ भाई, आपने कंडक्टर में तो पर लिखवाया है कि लो रेजिस्टिविटी होती है। भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। अब देखिए भैया, अब बात करता हूँ भैया मैं सेमीकंडक्टर की। देखिए सेमीकंडक्टर बेसिकली जो जिससे बने होते हैं उन एटम्स के अंदर किस कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं भैया? सेमीकंडक्टर बेसिकली जिस चीज के बने होते हैं उनके अंदर भैया क्या होता है भैया? कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो भैया रूम टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं। रूम टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं भैया? बहुत स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग होते हैं और रूम टेम्परेचर पे फ्री नहीं रहते, ठीक है। जब सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे तो क्या सेमीकंडक्टर कंडक्टर रहेगा, इंसुलेटर रहेगा? इंसुलेटर, इंसुलेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास। तो इंसुलेटर फ्री किसके पास नहीं होते? तो आपके पास भैया इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। तो बिल्कुल सेमीकंडक्टर के साथ भी यही होता है कि जब रूम टेम्परेचर की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या होते हैं भैया? कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री ही नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री नहीं रहेगा तो भैया जाहिर सी बात है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री ही नहीं रहेगा तो भैया क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी भैया? जीरो रहेगी। कंडक्टिविटी क्या रहेगी भैया? जीरो रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए भैया, अब बात करते हैं भैया इंसुलेटर की। और सही इसी की बात करें, जब मैं टेम्परेचर दूंगा, जब मैं सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर दूंगा तो सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर देते हो, राइज करते हो टेम्परेचर को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भैया जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं भैया? जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं।
टूट जाएंगे ना भैया। जब आप सेमीकंडक्टर को हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो उस कंडीशन में उसके कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं भैया, टूट जाते हैं। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, पहले नहीं थी अब आ गई। और जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो भैया कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और कंडक्टिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर राइज करने पर उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन मेटल के अंदर बढ़ जाती मेटल के अंदर टेम्परेचर राइज करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, घट जाती है। क्या कर रहे हैं, घट जाती है, ठीक है भाई, ठीक है भैया, घट जाती है। दोबारा से बोलो भैया, देखिए दोबारा से बोलो, इस बात को ध्यान देना भैया, ठीक है। माइक ऑफ कर लो भाई, ठीक है, माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं भैया, जब भी आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े होते हैं, ठीक है भैया, बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है भैया। जब हम क्या करते हैं भैया, टेम्परेचर राइज करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है भैया। बॉन्ड टूटेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है भैया। जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां पे उस सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उससे क्या होगा भैया कि जो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन ही थे, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, कनेक्टिविटी क्या होगी भैया, पहले से बढ़ जाएगी। पहले से क्या होगा भैया, बढ़ जाएगी। और कंडक्टिविटी जब आपकी बढ़ जाएगी तो भैया क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इंसुलेटर की सेमीकंडक्टर क्या होती है, बढ़ती है। और टेम्परेचर घटाने से क्या होगा भैया, जब टेम्परेचर कम कर दोगे सेमीकंडक्टर केस में, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या होंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से बॉन्ड बना लेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी फिर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर मेटल के अपोजिट चलता है, क्योंकि मेटल के पास तो नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, फिक्स होते हैं। अगर उनका ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, इसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। मेटल के केस में आप टेम्परेचर बढ़ा के इलेक्ट्रॉन के नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है, ठीक है भैया। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है भैया, इलेक्ट्रॉन वहां पे फिक्स नहीं होते। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वहां पे बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। होता उनके अंदर भी है, रैंडमनेस उनके अंदर भी बढ़ती है। लेकिन भैया पहले तो बिल्कुल ही इंसुलेटर थे ना, अब तो कंडक्टर बन गया, क्योंकि रैंडमनेस थोड़ी बहुत क्या होगी भैया, रैंडमनेस आई, बढ़ी, ठीक है। लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, हम तो देखेंगे कंडक्टिविटी आ गई है, पहले तो थी नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, घटाने पे डिक्रीज करती है। और मेटल के केस में जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ नहीं सकते, इसीलिए उस केस में, मेटल के केस में कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, आपकी क्या होती है, मेटल केस में कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है भैया, डिक्रीज होती है। और भैया घटाने पे इंक्रीज होगी, समझ गए। वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है भैया, फिक्स होता है, समझ गए। हाँ भैया। चलो भाई, अब अगला बढ़ते हैं भैया। तो यहाँ पे इसके अगर इस रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस रिलेशन के हिसाब से देखिए भैया, ये लिख लेना भैया, सेमीकंडक्टर का जो ये अल्फा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब मैं इस रिलेशन के हिसाब से समझाता हूँ आपको। देखिए भैया, आपको पता है सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो भैया आपने क्या किया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1 क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्या भैया, पॉजिटिव आएगा, ठीक है भैया, यही आएगा, हाँ ठीक है। अब ये पॉजिटिव आया तो देखिए भैया, देखिए ये एक है, 1 है, अल्फा क्या है भैया, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। 1 माइनस नेगेटिव क्या होगा, एक से बड़ा एक से छोटा, एक से छोटा, एक, देखिए ये एक से बड़ा होगा, एक से, देखिए भैया देखिए ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी, तो 1 माइनस जो भी है, तो एक से बड़ा होगा एक से छोटा, एक से छोटा, भैया जब ये एक से छोटा। छोटा होगा तो अगर ये क्या है, ये क्या हुआ भैया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हुआ पूरी टर्म स्मॉलर देन, ये क्या हो गया, स्मॉलर देन 1। 1। अगर आप किसी साइड में
इस साइड में स्मॉलर देन 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, इस साइड में, इस रेजिस्टेंस की साइड में स्मॉलर देन 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इन दोनों रेजिस्टेंस में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? देखिए भैया, ये आप अगर इसमें इस रेजिस्टेंस में स्मॉलर देन 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये स्मॉलर देन 1 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? R2 बड़ा होगा। R2 क्या होगा? बड़ा होगा। बच रहे? छोटा होगा, यार छोटा होगा भैया, छोटा। ठीक है, बड़ा होगा। R2 छोटा R1 बड़ा। ये स्मॉलर देन 1 है, तो ये स्मॉलर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा है, और ये क्या भैया? ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल रेजिस्टेंस जो है, ये फाइनल रेजिस्टेंस वो क्या हो गया? कम हो गया है, और इनिशियल क्या था भैया? ज्यादा था। R1 क्या होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस, और R2 क्या था भैया? फाइनल रेजिस्टेंस। तो हमने देखा भैया कि, ध्यान दीजिए भैया, हमने देखा भैया कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर केस में जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है भैया। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? डिक्रीज करता है, ऑन टेम्परेचर जब क्या करते हो भैया? इंक्रीज करते हो। जब ये इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जब आप टेम्परेचर क्या करोगे भैया? इंक्रीज करोगे, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है भैया। लिख लीजिए, देखिए भैया, क्लासिक, अगला लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए भैया, सेमीकंडक्टर हैव, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, सेमीकंडक्टर हैव कंसिडरेबल, देखिए भैया, सेमीकंडक्टर हैव कंसिडरेबल lower number density, semiconductor have a considerable lower number density of charge than metal. देखिए भैया, semiconductor have a considerable lower number of charge density देन मेटल। कह रहा भैया मेटल की अपेक्षा इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी बोलो तो फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज डेंसिटी बोलो तो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल कंपैरिजन में इसके अंदर क्या होते हैं भैया? कम होते हैं। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, हाँ भैया। लिखिए भैया, अगला टॉपिक डालिए भैया फटाफट, थोड़ा अभी 3-4 क्लास थ्योरी ही चलेगी, ठीक है भैया, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि छोटा चैप्टर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने। देखिए भैया, classification of semiconductor on the basis of their chemical composition, classification of semiconductor on the basis of their chemical composition, मतलब इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, इनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन हुआ। पहले देखिए भैया, देखिए, there are two types of semiconductor, there are two types of semiconductor on the basis of their chemical composition, लिखिए भैया, फर्स्ट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, फर्स्ट लिखिए भैया एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है भैया? तो ये वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो भैया पीरियोडिक टेबल में भी मिलते हैं, जिसे हम आप मेटलॉइड कहते हो, ठीक है भैया। ये वो सेमीकंडक्टर है जो हमें पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये प्योर फॉर्म है, ये एलिमेंटल कहलाएंगे। क्या कहेंगे भैया? एलिमेंटल। तो एग्जांपल भैया सिलिकॉन जर्मेनियम, इसके दो एग्जांपल है, किसके भैया? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया। और दूसरा लिखिए भैया सेकंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, दूसरा लिखिए भैया कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एग्जांपल लिख लिया ना आपने भैया एलिमेंटल के, लिख लिया? हाँ जी भैया। सिलिकॉन और हाँ जर्मेनियम, भैया। ठीक है भैया। अब देखिए भैया यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, अब कंपाउंड क्या होता है? तो भैया कंपाउंड वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो मिलके बने होते हैं, दो या दो से अधिक चीजों से, ठीक है। आपको पता है कंपाउंड की डेफिनेशन तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो लिखिए भैया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर,
कंपाउंड में भी दो कैटेगरी होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर. फर्स्ट, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर. इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर ब्रैकेट में कितना आयनिक सेमीकंडक्टर. इनऑर्गेनिक ब्रैकेट में आयनिक सेमीकंडक्टर. आयनिक सेमीकंडक्टर. और दूसरा लिखिए भैया ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर. ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर. ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर. इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और ऑर्गेनिक भैया ऑर्गेनिक पॉलीमर. हाँ ठीक है. भैया आपने बोल. इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का क्या बताया था? आयोनिक. आयनिक आयनिक सेमीकंडक्टर. ठीक है. हाँ जी भैया. चलो भैया आगे लिखिए भैया. इसमें एग्जांपल लिखिए. पहले इनऑर्गेनिक में आइए. इनऑर्गेनिक वाले में लिखिए. इनऑर्गेनिक एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर. एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर. तो भैया लिखिए CdS कैडमियम सल्फेट. सल्फेट है ना, सल्फाइड है. कैडमियम सल्फाइड. ठीक है भैया. दूसरा कैडमियम भैया इनऑर्गेनिक में गैलियम आर्सेनाइड AS. ठीक है. उसके बाद फिर भी आपका है कैडमियम CD. ऐसी क्या होता है भैया? ऐसी ऐसी क्या होता है? होता है कुछ. ठीक है. और इंडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा. ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है. इनऑर्गेनिक, इसमें ना तो नाइट्रोजन होगा, ना कार्बन होगा, ना ही ऑक्सीजन होगा. ठीक है. तो इन्हें कहते हैं भैया इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर. समझ गए? लिख दीजिए एग्जांपल. इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर लिखिए भैया. अब ऑर्गेनिक पॉलीमर में लिखिए. नाम भी लिखिए भैया. ऑर्गेनिक पॉलीमर के नाम लिखिए. ऑर्गेनिक पॉलीमर. हाँ भाई सेलिनियम होता है सी. जो भी होगा. सेलिनियम होता है. अरे कोई नहीं. ठीक है. ऑर्गेनिक पॉलीमर में नाम लिखिए भैया पोलीपायरोल. 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 POLY पोलीपायरोल. PYRROLE पायरोल. पोलीपायरोल कोमा पोलीएनिलीन. पोलीएनिलीन. एनिलीन. पोलीएनिलीन. पोलीपायरोल पोलीएनिलीन. ठीक है भैया एक्सेट्रा. तो कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है भैया. आज थोड़े डिस्टर्बेंस करने वाले भी आ गए हैं, देख रहा हूं मैं. ठीक है. पता नहीं कहां से बहुत दिनों बाद है. ठीक है. मिलते हैं कल की क्लास में. टाटा बाय बाय. गुड नाइट भैया. गुड नाइट.